आपने बहुत बार परमेश्वर की पुकार को सुना होगा। प्रत्येक बार आपने पूरी कोशिश की होगी कि आप परमेश्वर की पुकार पर खरा उतरें। लेकिन आज इस वीडियो में हम परमेश्वर की आखिरी पुकार यानी कि त्रिदूतीय संदेश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन कुमार चंद बाइबल आर्क्स टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी का आदर, आभार, अभिनंदन, जबकि आप हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि कब हम वीडियो को आपके पास लेकर आएं और आप उसका अध्ययन कर सके। तो आइए आज इससे पहले कि हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं, हम अपने सरों को झुकाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का हमारे साथ होना बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि वो आत्मा आपको और मुझको समझने में मदद करेगा, क्योंकि वो हमारा सहायक है जिसे यीशु मसीह ने आपको और मेरे लिए दिया है। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे सच्चे और मेहरबान पिताजी, आप हमारे अब्बा हैं, आप पवित्र हैं, आप स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान होते हैं और आपके पास हम अपने सरों को झुकाकर आते हैं आज के इस अध्ययन को करने के लिए। पिताजी, जो कुछ भी हम शब्द बोलें, आप हर एक शब्द को बोलने में आप मदद करें और जितने भी लोग इस वक्त इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक एक कानों तक शब्द जो वो सही और उचित तरीके से पहुंच सके, ताकि सच्चाई के वचन जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो हर एक जहन में बैठ सके और हमें आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सके। आज एक बहुत ही खास विषय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आपकी आखिरी पुकार को देखते हैं। पिताजी, हमें समझने में आप मदद करें। ये सब कुछ आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर से एक बहुत ही ज़रूरी विषय के बारे में हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। त्रिदूतीय संदेश, परमेश्वर की आखिरी पुकार। और ये अंत समय के लिए परमेश्वर की आखिरी पुकार है। और हम आज के इस अध्ययन में प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत से आगे का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं और प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत से आगे पढ़ते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने सीखा और देखा और उसका अध्ययन किया था कि कैसे 1,44,000 जन और उनकी क्या विशेषता होगी और वो कैसे चुने जाएंगे, उसके विषय में हमने पढ़ा था। और आज हम एक और ख़ास विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम 3 स्वर्गदूतों का संदेश भी कहते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वाले की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। यहाँ यूहन्ना क्या देखते हैं कि एक और स्वर्गदूत को उन्होंने आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा और उस स्वर्गदूत के पास जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले हैं, यहाँ पर किसी खास समूह या किन्हीं खास लोगों के विषय में बात नहीं की गई है। यहाँ पर जो पृथ्वी पर रहने वाली हर एक जाति, जितनी भी जाति पृथ्वी पर हैं, कुल जितने भी कुल पृथ्वी पर हैं, जितनी भी भाषा बोलने वाले लोग हैं और जितने भी उस पर लोग रहते हैं, सबको सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सनातन आप जानते हैं, जो आदि से है और अनंत काल तक है, जिसको हम इंग्लिश में एवरलास्टिंग गॉस्पल कहते हैं। सनातन सुसमाचार यानी कि अनंत सुसमाचार की यहाँ पर बात की जा रही है और वो पृथ्वी पर हर एक जन के लिए। मैं फिर से कह दूं, वो किसी खास व्यक्ति या खास समूह के लिए नहीं है। जिस तरह से यूहन्ना उसका 3 अध्याय की 16 आयत कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, किससे? जगत से, कि उसने अपना इकलौता पुत्र पूरी दुनिया के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए क्या है, पूरे जगत के लिए। और ठीक ये सनातन सुसमाचार ही पूरे जगत के लिए, किसी मसीह के लिए नहीं, या जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या यहोवा पर विश्वास करते हैं, नहीं, ये पूरे जगत में कोई भी विश्वास वाला हो, हर एक के लिए सुसमाचार है। क्या सुसमाचार है? आइए पढ़ते हैं। सुसमाचार का मतलब होता है अच्छी खबर या अच्छा समाचार। तो आइए ये अच्छा समाचार क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। और 14 के 7 में कहा गया है, और उसने बड़े शब्द से कहा, उस स्वर्गदूत ने, परमेश्वर से डरो। क्या सनातन सुसमाचार था? कि परमेश्वर से डरो, पहली बात, और उसकी महिमा करो, दूसरी बात,
क्योंकि उसके न्याय, तीसरी बात, न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, चौथी बात, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। यहाँ पर ये कुछ बातें लिखी गई है जिनके विषय में अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहले स्वर्गदूत ने क्या संदेश दिया? उसने संदेश दिया कि परमेश्वर से डरो। जो त्रिदूतीय संदेश है, इस अगले खंड में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो में देखने के लिए जो है लाए गए 3 स्वर्गदूतों के पास दुनिया के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण संदेश है। याद रखें, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संदेश है। मसीह के दूसरे आगमन से पहले वे दुनिया के लिए परमेश्वर की आखिरी पुकार है। जो हम अध्याय आयत 14 में पढ़ते हैं, वहां पर जो बातें चित्रित की गई या दी गई है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरे आगमन के लिए घटना है वो धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तो उससे पहले ये एक बार आखिरी पुकार है। और हम जब यहां पर पढ़ते हैं, जो पहला दूतीय संदेश है, यानी कि पहले स्वर्गदूत का संदेश है, वो कहता है इस स्वर्गदूत के पास प्रचार या प्रसार करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र, कुल और भाषा और लोगों के लिए सनातन सुसमाचार है। शैतान के हमलों ने, जो शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं, शैतान के हमलों ने परमेश्वर की सच्ची कलीसिया को इतना कमजोर कर दिया कि सभी सुसमाचार आज्ञाओं को पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर होने के लिए कि वही कभी भी पूरी हो वो, जैसे कि हम मत्ती 28 की 19 से 20 में भी हम पढ़ते हैं। लेकिन शैतान ने तो उन्हें किसी न किसी तरह से रोकने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य पूर्ण होने के लिए आगे बढ़ेंगे। यानी कि परमेश्वर उनको जो है अपने जो उनके जो उद्देश्य हैं, उनके जो वादे हैं, उनको क्या करेंगे? वो पूरा करेंगे। 1800 के दशक की शुरुआत में परमेश्वर ने आत्मिक मनुष्यों के माध्यम से आत्मिक पक्ष में एक शक्तिशाली उन्नति के लिए काम किया। इसने सुसमाचार की खुशखबरी को पूरी दुनिया में फैलाया। हम देखते हैं कि जो 1800 की जो शतक का जो शुरुआत के जो समय था, उसमें क्या किया? ये काम किया गया और सीमा से आगे बढ़ा दिया। जहां तक इसको सीमाबद्ध किया गया था, वहां से क्या किया? इसको आगे बढ़ा दिया गया सुसमाचार के कार्य को। मसीह ने भविष्यवाणी की कि और राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। क्या कहा गया था? यीशु मसीह ने क्या कहा था जब उसके चेलों ने उससे पूछा कि हम अंत समय को कैसे पहचानेंगे कि कब नजदीक है? तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब सुसमाचार जो सारे जगत में बांट दिया जाएगा या उसका प्रचार कर दिया जाएगा, तो समझ लीजिए कि अंत समय क्या है? वो नजदीक है। तो हम देखते हैं कि ये आखिरी पुकार है। एक बार फिर से परमेश्वर की क्या किया जाए? सारे जगत को ये सुसमाचार सुना दिया जाए। और ये सुसमाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस तरह से मैं शुरुआत से कहता आया हूं। मसीह के बलिदान, जीवन और मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से सुसमाचार अनुग्रह से उद्धार की अच्छी खबर है, जैसे कि यूहन्ना 3 की 16-17 में हमने पढ़ा, और रोमियो की किताब में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। जिस तरह से पहला स्वर्गदूत का संदेश कहता है परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरने का क्या मतलब है? परमेश्वर से भय रखने का क्या मतलब है? बुराई से अलग होना, पहली बात, और उसे सम्मान देना। यह हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर से डरना। निर्गमन 20 की 20 में आप पढ़ सकते हैं, नित्य वचन 3 की 7 में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। यह परमेश्वर से भय रखना या परमेश्वर से डरना, इसका मतलब यह नहीं कि कांपना, थरथराना, नहीं। परमेश्वर का आदर और सम्मान करना, उसकी आज्ञाओं और उसकी बातों को मानना, यही है कि हम परमेश्वर का भय रखें या उससे डरें। आप इसे व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय उसकी 12 आयत में भी पढ़ सकते हैं। पहले स्वर्गदूत का जो अगला संदेश है, उसमें जो निहित है वो है परमेश्वर की महिमा करो। उसके चरित्र की पूर्णता है जो उसके अद्भुत प्रेम और न्याय में उसकी अद्भुत अच्छाई और बुद्धिमत्ता में व्यक्त है। जब हम उसकी उपासना करते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। और अगर आप पहला कुरिन्थियों उसकी 10 अध्याय की 31 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। चाहे आप खाएं या पिएं, या फिर आप बात बोलें, या फिर आप कोई भी संवाद करें, कोई भी कार्य जिंदगी में करते हैं, हर एक कार्य से हम ये बात को अपने दिल में रखें कि हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। जब हमारा जीवन दूसरों के लिए हमारे प्रेम और उनके आदेशों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। देखिए, जब भी हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता करते हैं किसी भी हिस्से में, तो परमेश्वर की हम क्या करते हैं? महिमा करते हैं। आगे क्या लिखा गया है कि उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है। आखिरी पुकार, न्याय जो वो बहुत जल्द, जो वो
आने वाला था जब यूहन्ना ने इस बात को लिखा। यह वह न्याय है जो दानियल 7 की 9 से 10 में वर्णित किया गया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो दानियल 7 अध्याय पर जो हमने अध्ययन जिसको रिकॉर्ड किया है, आप उसे देखें, सुने और समझें। न्याय का उद्देश्य परमेश्वर के लोगों को प्रेरित करना और उन शक्तियों को दोषी ठहराना है जो उन्हें सताती है, उन संतों को सताती है, परमेश्वर के लोगों को सताती है। इसे अक्सर पूर्व आगमन न्याय कहा जाता है, यानी कि आगमन से पहले जो न्याय है वो कौन सा है। अगर आप दानियल उसका 8 अध्याय के अध्ययन को पढ़ें तो आप पाएंगे कि न्याय जो वो शुरू हो चुका है, और ये जो है 22 अक्टूबर 1844 से क्या हो गया है, शुरू हो चुका है। अगर आप इस बात पर जो है वो आश्चर्यचकित कर रहे हैं तो इसको जानने के लिए दानियल 8 अध्याय पर जो हमने अध्ययन तैयार किया है आप उसको देखें, जिसमें दर्ज की गई पुस्तकों की जांच की जाती है ताकि ईश्वर में प्रत्येक प्रवीण विश्वासी के भाग्यों का निर्धारण किया जा सके। तो याद रखें कि परमेश्वर का समय क्या है, वो आ पहुंचा, यानी कि हमारे समय में इस वक्त जो वो न्याय शुरू हो चुका है। कैसे? आप उसको 2300 दिन की जो भविष्यवाणी है उसमें आप पढ़ सकते हैं। पहला स्वर्गदूत यानी कि प्रथम स्वर्गदूत जो सनातन सुसमाचार देता है, उसके संदेश का एक भाग होने के नाते ये जो बाकी संदेश है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला क्या संदेश है? पाप पर विजय पाना, विश्वास के द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना है, ये संदेश है। स्वास्थ्य पर भी एक संदेश शामिल है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो वो क्या है, इस सृष्टि का, इस जगत का, इस जहान का, समुद्र का और आकाश का, इन सब का बनाने वाला है, इन सब का सृष्टि करता है परमेश्वर ने। अगर आप सब्बत की आज्ञा को पढ़ें, यानी कि निर्गमन 20 अध्याय उसके 8 से 11 तक पढ़ें, तो वहां पर साफ तरीके से कहा गया है कि परमेश्वर ने इस आकाश, इस पृथ्वी और जल और उसके जितने भी सोते हैं उन सब की रचना की है। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है जिसे हम यहोवा कहते हैं। और मसीह मानकों से, जो मसीह मानक है, मापदंड है, उसमें व्यवहार करने वाला संदेश है। ये एक न्याय का संदेश है जो 1844 के बाद न्याय के समय में होना है, या हम जो उसमें रहते हैं। इसमें स्वर्गीय पवित्र स्थान में हमारे महायाजक के रूप में मसीह के कार्य को भी शामिल करता है। 7वें दिन सब्बत जो चौथी आज्ञा है, परमेश्वर सभी चीजों के सृष्टि करता है। ये सारी बातें जो वो पहली आज्ञा में, यानी कि पहले स्वर्गदूत के संदेश में है। और भी बहुत गहराई से हम इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो की जो एक लिमिट है, इसलिए हम जितना जो संभव हो सके मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आइए आगे चलते हैं और दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के बारे में पढ़ते हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय की 8 आयत में लिखा गया है। यह इस प्रकार से कहा गया है, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहते हुए आया कि गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। यह बहुत ही जरूरी संदेश है जो दूसरे स्वर्गदूत का संदेश है। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश, क्योंकि परमेश्वर ने लोगों की भाषा को बाबेल के गुम्मट में मिलाया था। हमने देखते हैं कि बाबेल का जो गुम्मट था, जहां से जो क्या हो गया था, लोगों का बिखरना शुरू हो गया था, क्योंकि उनकी भाषा में क्या हो गई थी, गड़बड़ी हो गई थी। इसलिए बाबुल शब्द का अर्थ है गड़बड़ी या भ्रम करना है। तो याद रखें कि दूसरा संदेश क्या बोलता है, गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल, गिर पड़ा। क्यों यहां बाबुल शब्द का इस्तेमाल किया गया है? पहले हमें बाबुल शब्द को जो वो जानकारी उसकी हासिल करनी है, उसके बाद हम इसके बारे में जान पाएंगे। बाबुल के प्राचीन साम्राज्यों ने परमेश्वर के लोगों को बंदी बना लिया था और लंबे समय से परमेश्वर के सत्य और उनके लोगों के दुश्मन के रूप में पहचाना जाता है। तो याद रखें, बाबुल जो वो सत्य को दबाने, यानी कि झूठी शिक्षा या झूठे सिद्धांत को फैलाने और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ काम करने के लिए बाबुल का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ध्यान रखें, क्योंकि बाबुल जो वो झूठी शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। और आगे कहता है, परमेश्वर यहां आधुनिक कलीसियाओं में गड़बड़ी यानी कि भ्रम के सिद्धांत के संदर्भ के रूप में इस शब्द का उपयोग करता है। यह घोषणा की बाबुल गिर पड़ा है, बाबुल की सच्चाई से उनके हटने की ओर इशारा करता है। यह संदेश पहली बार
1844 की गर्मियों में संयुक्त राज्य अमेरिका की कलीसिया में प्रचारित किया गया था कि बड़ा बाबुल गिर पड़ा है, जहां न्याय की चेतावनी सबसे व्यापक रूप से घोषित की गई थी और सबसे आम तौर पर नकार दिया गया था। लेकिन दूसरे स्वर्गदूत का संदेश 1844 में अपनी पूर्णता तक नहीं पहुंचा था। एक बड़े अर्थ में बाबुल दुनिया में झूठे धर्म की सभी व्यवस्था को शामिल करता है। तो क्या है बाबुल? जो वो झूठी शिक्षाओं या झूठे धर्म या झूठे सिद्धांत को फैलाने के लिए प्रतिनिधित्व करता है। बाबुल की झूठी शिक्षाओं और नीतियों की स्वकृति का वर्णन करने वाला एक आंकड़ा है, एक फिगर है। वो कलीसिया को अपने प्रभु से विवाह करना चाहिए। हम देखते हैं कि कलीसिया जो है, अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़े तो वहां पर जो परमेश्वर के लोग हैं उनको कलीसिया कहा जाता है, और दूल्हा जो वो लेने के लिए आने वाला है अपनी दुल्हन को, कलीसिया क्या है? वो दुल्हन है। तो कलीसिया को सच्चे दूल्हे से या सच्चे परमेश्वर के साथ एक होना है। विवाह का मतलब एक होना है, एक बनकर रहना है, उसी परमेश्वर की उपासना करनी है। लेकिन जो बाबुल है और जो बाबुल की शिक्षा पर चलता है वो परमेश्वर के खिलाफ है, वो परमेश्वर के खिलाफ झूठी कलीसिया है। लेकिन जब वो राज्य का समर्थन मांगती है तो वो अपने पति यानी कि परमेश्वर को छोड़ देती है। अपने नए संबंध से वो आत्मिक व्यभिचार करती है। आप यहेजकेल 16:15 में और याकूब 4:4 में पढ़ सकते हैं। तो बाबुल किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? झूठी शिक्षाओं का। आगे आने वाले अध्याय में हम बाबुल के ऊपर और भी बहुत सारी बातें सीखेंगे और पढ़ेंगे, पर मैं बाबुल के एक छोटा सा इतिहास आपके सामने रखना चाहता हूं। बाबुल में बाब इलू यानी कि बाबेल या बाबुल नाम का अर्थ, उसमें बाब इलू शब्द से वो बना है, जिसके नाम का अर्थ है देवताओं का द्वार। और लेकिन इब्रियों ने अपमानजनक से इसे बलाल के साथ जोड़ा, जो कि उनकी भाषा में एक शब्द है जिसका अर्थ है भ्रमित करना। बाबुल में बाब इलू यानी कि 2 शब्दों से बना हुआ है, जिसके नाम का अर्थ है देवताओं का द्वार। और लेकिन इब्रियों ने अपमानजनक रूप से इसे बलाल के साथ जोड़ा, जो उनकी भाषा में एक शब्द है जिसका अर्थ है भ्रमित करना या गड़बड़ी डालना। उत्पत्ति 11:9 में आप पढ़ सकते हैं। बाबुल के शासकों ने निसंदेह अपने शहर को इस अर्थ में देवताओं का द्वार कहा था कि उन्होंने इसे उस स्थान के रूप में सोचने के लिए चुना था जहां देवताओं ने मनुष्यों के साथ मिलकर धरती के मामलों का आदेश दिया था। बाबुल की स्थापना निम्रोद ने की थी। आप उत्पत्ति में से पढ़ सकते हैं। शुरू से ही शहर में सच्चे ईश्वर के प्रति अविश्वास की भावना और उसकी इच्छा की अवहेलना की गई थी। शुरुआत से ही आप बाबुल में से देख सकते हैं। और इसका गुम्मट धर्म त्याग करने का एक स्मारक है, यादगारी है कि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ वो गए थे और उसके खिलाफ विद्रोह का वो गढ़ है। भविष्यवक्ता यशायाह ने लूसीफर को बाबुल के अदृश्य राजा के रूप में पहचाना है। आप पढ़ सकते हैं यशायाह की पुस्तक में। और यह इस तथ्य में से भी सहमत हो सकता है कि बाबुल 2 बार गिर चुका है। जैसा कि शाब्दिक बाबुल गिर गया है और आत्मिक बाबुल भी गिर गया है। बाबुल एक व्यापक शब्द है जो यूहन्ना उन सभी धार्मिक निकायों और आंदोलनों का वर्णन करने के लिए काम में लाता है जो सच्चाई से दूर हो गए हैं। तो मेरे प्यारों, मैं फिर से आपको यहाँ पर साफ तरीके से कहना चाहता हूँ कि बाबुल जो वो झूठे सिद्धांत या झूठी शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, और जो लोग उन झूठी शिक्षाओं या झूठे सिद्धांतों का पालन करते हैं, परमेश्वर उनसे कहते हैं कि गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल गिर पड़ा और उससे क्या करो, बाहर निकलाओ मेरे लोगों। परमेश्वर उन झूठी शिक्षाओं, झूठे सिद्धांतों, गलत विचारों से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। और आप सोच सकते हैं कि गलत शिक्षाएं क्या हैं। वो शिक्षाएं जो परमेश्वर के वचन में या तो है नहीं या फिर मनुष्य की अपनी बनाई हुई शिक्षाएं हैं, अपने बनाए हुए सिद्धांत हैं, और जो परमेश्वर के खिलाफ हैं। वो क्या हैं? बड़े बाबुल के सिद्धांत हैं। उस बाबुल के सिद्धांत है जो परमेश्वर के खिलाफ शुरुआत से काम करता आया है। तो आइए आगे चलते हैं और हम तीसरे स्वर्गदूत के संदेश को पढ़ते हैं। तो हमने पहला पढ़ा, पहला जो पूरी दुनिया के लिए संदेश है,
जो मसीह को जानता है या नहीं जानता है, जो मसीह को स्वीकार करता है या नहीं करता है, तो उन सब के लिए वो संदेश है कि वो उस सच्चे और जीवते परमेश्वर को पहचाने, वो सच्चे और अनुग्रहकारी परमेश्वर को जाने, क्योंकि वो पूरे दुनिया का सृष्टि करता है और वो हर एक का परमेश्वर है। और दूसरे स्वर्गदूत का संदेश ये कहता है, जो मसीह को जानते हैं लेकिन वो कहाँ हैं? गलत सिद्धांत में है, गलत शिक्षाओं में है, झूठे सिद्धांत में है, झूठी शिक्षाओं में है, उनसे बाहर निकलने के लिए परमेश्वर उनसे कहते हैं। और आइए अब तीसरे स्वर्गदूत के संदेश को पढ़ते हैं। तीसरे स्वर्गदूत का संदेश प्रकाशित वाक्य 14:9 में दिया गया है। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से कहता हुआ आया। एक और स्वर्गदूत को यूहन्ना ने देखा कि जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वो परमेश्वर का प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में डलेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको दिन रात चैन ना मिलेगा। प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय उसकी 9 से लेकर 11 तक ये बात कही गई है। तो यहाँ एक खास बात है, यहाँ क्या कहा गया है कि तीसरे स्वर्गदूत का संदेश उन लोगों के लिए है जो झूठी शिक्षा में नहीं है या गलत शिक्षा में नहीं है और वो मसीह को जानते हैं, पर उनको आखिरी बार में ये पुकार दी गई है कि वो अब आखिरी समय में उस मूर्ति की पूजा ना करें या उस पशु की छाप या मुहर को ना ले। कौन से पशु की छाप? जो हमने प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय के दूसरे भाग में पढ़ा, जिसमें हम 666 के बारे में हमने अध्ययन किया हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो आप प्रकाशित वाक्य उसके जो 13 अध्याय का दूसरा भाग है, यानी कि 666 पर जो हमने अध्ययन किया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो वहां पर हमने सीखा है कि क्या जो वो माथे पर और हाथ पर मुहर लेना क्या है, पशु की छाप क्या है, वो पशु की मूर्त क्या है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो उनसे जो गलत शिक्षा में नहीं है या झूठी शिक्षा में नहीं है, उनसे ये बात कही गई है कि वो आखिरी समय में उस पशु की जो मूर्त है उसकी पूजा ना करें, केवल और केवल सच्चे और सच्चे परमेश्वर की उपासना करें और परमेश्वर की मुहर को ही लें जो कि सब्बत परमेश्वर की मुहर है। जो ऐसा नहीं करेगा, जो इन बातों पर नहीं चलेगा, जो इन बातों के खिलाफ होगा, उस पर परमेश्वर की जो क्रोध की जो मदिरा है वो उंडेली जाएगी, बहुत आयत से उन पर पड़ेगी। जैसे लोग जो बाबुल की झूठी शिक्षाओं की मदिरा को पीते हैं, वैसे ही परमेश्वर के क्रोध की जो मदिरा है वो उन पर पड़ेगी। और आगे लिखा गया है कि परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने, मेमने यानी कि यीशु मसीह के सामने उन सब लोगों को गंधक की पीड़ा में डालेंगे, जो जिसका धुआं क्या होता है, युगान युग तक उड़ता रहता है। अर्थात यहाँ पर जो या एवर फॉर एवर जो लिखा गया है, या युगान युग या फिर हमेशा हमेशा के लिए जो लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निरंतर उठता रहेगा या निरंतर वो आग जलती रहेगी। इस पर एक अलग से जो है अध्ययन में तैयार करूंगा कि युगान युग का क्या मतलब है या हमेशा हमेशा जलने का क्या मतलब है। क्या नरक की आग हमेशा हमेशा के लिए जलती रहेगी, या फिर क्या नरक की जो आग है, जो गंधक की पीड़ा है, जो लोग जो उसमें तड़फते रहेंगे, वो हमेशा हमेशा के लिए होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर इसका जो विस्तृत अध्ययन है वो मैं अगली वीडियो में, किसी और वीडियो में तैयार करूंगा, आप उसका इंतजार करें। क्योंकि गलत शिक्षा में हमें नहीं बनना है, हमें सही शिक्षा का अध्ययन करना है। परमेश्वर का वचन युगान युग का मतलब क्या है, उसके विषय में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और जो उस पशु और मूर्त की पूजा करते हैं उन और उसके नाम की छाप लेते हैं, उन क्या होगा, दिन रात चैन नहीं मिलेगा उस युगान युग की आग में, उस नरक की आग में। तो मेरे प्यारो, देखिए कि सभी लोगों के लिए जो एक संदेश परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के जरिए से, अपने दास यूहन्ना के जरिए से आप तक और मुझ तक पहुंचाया है। परमेश्वर यहाँ आधुनिक कलीसियाओं को भ्रम के सिद्धांत में पढ़ने से पहले क्या हो रहा है, वो बचाना चाहते हैं। और वो गिर पड़ा बड़ा बाबुल जो उसकी सच्चाई है उससे हटने की ओर जो इशारा करता है। तो तीसरे स्वर्गदूत का ये संदेश है जो क्या करते हैं, इस पूजा को क्या करते हैं, पाते हैं। तो मेरे प्यारो, मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप परमेश्वर के वचन को बहुत गहराई से पढ़े। मैंने तो इसका जो
बाहरी शेल है, जो बाहरी हिस्सा है, उसका मैंने जब आपको बताया है त्रिदूतीय संदेश का, लेकिन ये बहुत ही गहरा अध्ययन है। तो हम धीरे धीरे और भी इसके बारे में सीखेंगे। एक एक स्वर्गदूत का जो संदेश है उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। लेकिन आज के लिए जो इसका बाहरी हिस्सा है वो आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने यूहन्ना को 3 स्वर्गदूतीय संदेश बताया और इसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से बताया गया है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि पहले स्वर्गदूत का संदेश उन लोगों के लिए, वो चाहे परमेश्वर को जानते हैं या नहीं जानते, यानी कि पूरे जगत के लिए है। यीशु मसीह उनका उद्धारकर्ता के रूप में वो मानते हैं या नहीं मानते, उन सब के लिए है। तो ये पूरे दुनिया, पूरे जगत, पूरे कुल, पूरे भाषा बोलने वाले हर एक लोगों के लिए है। ये क्या है कि उन्हें परमेश्वर जो सृष्टि करता है, कोई और नहीं, सच्चा और जीवता परमेश्वर जो है, जिसने आकाश, पृथ्वी और जल के सोते बनाए हैं, समुद्र को बनाया है, उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए कहा गया है, उसका भय रखने के लिए कहा गया है और उसकी उपासना करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो न्याय करने के लिए उसका समय क्या है, आ पहुंचा है। तो पहला स्वर्गदूत संदेश पूरे जगत के लिए, हर एक लोगों के लिए है। ये पहला स्वर्गदूतीय संदेश है। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश उन लोगों के लिए जो मसीह की शिक्षाओं पर चलते हैं या मसीह के वचन को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और जो मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा स्वर्गदूत का संदेश कहता है कि गिर पड़ा बड़ा बाबुल, गिर पड़ा। अर्थात यहां पर जो बाबुल है वो झूठी शिक्षाओं को बताता है, जैसे हमने अभी तक अध्ययन किया था। तो ये उन लोगों के लिए चेतावनी है या उन लोगों के लिए संदेश है परमेश्वर का, जो इस दुनिया में रहते हुए मसीह को तो अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि वो सही शिक्षा पर चलते हैं या गलत शिक्षाओं पर चलते हैं। मसीह की शिक्षा कहती है, मसीह का वचन कहता है कि सब्बत जो वो 7वां दिन है, लेकिन शैतान की शिक्षा कहती है कि सब्बत जो पहला दिन है। मसीह की शिक्षा कहती है कि मरने के बाद इंसान कुछ नहीं जानता, लेकिन शैतान की शिक्षा या जो बाबुल की शिक्षा वो कहती है कि मरने के बाद जो वो प्रगटेरी में जाया जाता है, यानी कि शुद्धिकरण के स्थान में जाया जाता है, यानी कि वो जो ऐश वेडनेसडे को मानते हैं, संतों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस तरह की बहुत सारी गलत शिक्षाएं हैं जो मसीहत में आ गई है। मेरे प्यारों, क्या आप भी उनका अनुसरण करते हैं? अगर आप उनका अनुसरण करते तो आज परमेश्वर का वचन का दूसरा जो संदेश है वो आपसे कहता है, गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल, यानी कि वो उसकी शिक्षाएं भी गिर गई, वो बाबुल भी गिर गया और जो उसकी शिक्षाओं को मानते हैं वो भी नाश किए जाएंगे। तो इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप परमेश्वर के वचन का सही तरीके से और गहराई से अध्ययन करें और परमेश्वर की जो सच्ची शिक्षाएं हैं उसका अध्ययन करें, उसका अनुसरण करें। ये आप सब के लिए ये संदेश है, हम सब के लिए ये संदेश है जो मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। मेरे प्यारों, तो हमें ज़रूरी है कि हम मसीह की सच्ची शिक्षाओं पर चलें। अगर आप नहीं जानते कि क्या गलत शिक्षाएं हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो झूठी शिक्षाएं हैं उनको विस्तृत तरीके से हम आप तक पहुंचा सकें। और बाबुल का जो शिक्षाएं हैं वो शायद परमेश्वर के लोगों को उससे अलग करने का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो परमेश्वर के लोगों को उससे अलग करना चाहते हैं। और बाबुल की शिक्षा जो हम देखते हैं कि शैतान द्वारा क्या की गई है, प्रतिनिधित्व की गई है या उसके द्वारा दी गई है, इसीलिए हम उसका अनुसरण नहीं करना है। मेरे प्यारों, और तीसरे स्वर्गदूत का संदेश कहता है खास करके उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं और परमेश्वर की सच्ची शिक्षाओं पर भी चलते हैं, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं। और उनके लिए आखिरी समय के परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो उस मूर्ति की पूजा ना करें, जो हमने 13 अध्याय में पढ़ी उसके दूसरे भाग में, वो मूर्ति की पूजा ना करें, उसकी छाप को ना लें और ना तो उसके अंक को स्वीकार करें। पर क्योंकि आखिरी समय में जो पशु की मूर्त की पूजा करेगा या उसके अंक की छाप या मुहर लेगा, वो इस दुनिया में सब कुछ करने पाएगा, वो जीवित रहेगा, वो खरीद फरोख्त भी करने पाएगा। पर जो उस अंक को नहीं पहनेगा, नहीं लेगा या फिर उस मूर्ति की पूजा नहीं करेगा, वो नाश कर दिया जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारों, उस 13 अध्याय के दूसरे भाग का अध्ययन आप जरूर करें, क्योंकि वहां पर हमने जो पशु की मूर्त है उसके विषय में विस्तृत जानकारी दी है कि किस तरह से परमेश्वर के लोग उसको नकार सकते हैं और उससे दूर रहकर परमेश्वर की सच्ची शिक्षाओं पर बने रह सकते हैं। तो आज का ये त्रिदूतीय संदेश था। और आखिर में कहता है परमेश्वर का वचन, जो 14 अध्याय की 12 आयत है, वो कहता है कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है
पवित्र लोग कौन? जो परमेश्वर के अपने लोग हैं। उनका धीरज इसी में है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। जो हमने प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय की 17 आयत में भी पढ़ा, तो पवित्र लोग वही हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। उसकी हर एक आज्ञा, 10 आज्ञाएं हैं तो 10 की 10 आज्ञाओं को मानना, उनमें से एक को भी या तो गलत तरीके से ना मानना या फिर उनमें से एक को भी ना छोड़ना। और जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर रखते हैं या यीशु पर विश्वास रखते हैं। तो मेरे प्यारों, जो पवित्र लोग हैं उनका धीरज मसीह की आज्ञाओं को मानने पर और यीशु पर विश्वास रखने पर है। मेरे प्यारों, तो हम गलत शिक्षाओं का शिकार ना बने। अगर आप मसीह को नहीं जानते हैं, मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने, क्योंकि वही इस दुनिया के सृष्टिकर्ता हैं, वही इस दुनिया को चलाने वाले हैं। मेरे प्यारों, अगर आपने मसीह को ग्रहण किया है और अभी भी गलत शिक्षाओं पर बने हुए हैं तो बाबुल गिर पड़ेगा और उसकी शिक्षाएं भी नाश होगी और उसको मानने वाले भी नाश होंगे। अगर आप परमेश्वर की सच्ची शिक्षाओं पर चलते हैं तो इस आखिरी समय में उस पशु की मूर्त की पूजा ना करें, पर अपने आप को सही तरीके से आगे लेकर चले जाएं, जो रास्ता हमें मसीह तक लेकर जाएगा, जो मार्ग हमें परमेश्वर तक पहुंचाएगा। क्योंकि आखिरी समय में हमें बहुत दुआओं करने की ज़रूरत है, बहुत प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर हमें सच्चाई पर बने रहने में मदद करे और जो बीमारियां, दुख, मुसीबत, विपत्तियां जो आने वाली हैं उनको झेलने में या उनको सहन करने में परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ्य हमें भरपूरी से मदद कर सके। आशा करते हैं कि ये संदेश, खास करके जो त्रिदूतीय संदेश है, जो परमेश्वर की आखिरी पुकार आपके और मेरे लिए है, आप इसको समझ गए होंगे और इस पर हम और ही अधिकारी से जानकारी इस पर लेंगे और अध्ययन करेंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल है या कोई भी बात आप शेयर करना चाहते हैं, आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। इसको लाइक करें और दूसरों के साथ बहुत ताकत से शेयर करें, क्योंकि जो त्रिदूतीय संदेश है ये बहुत 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 आवश्यक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप इस पेज को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, ताकि आप तक हर एक अपडेट्स मिलते रहें जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ बना रहे और इस आखिरी समय में उसकी सच्चाई और उसके वचन का अध्ययन करने में, उसको समझने में मदद करें, ताकि उसकी सच्चाई पर आप निरंतर चलते रहें और उसके आगमन के लिए आप भरपूरी से तैयार हो सकें। परमेश्वर आप सबके साथ युगान युग होता रहे।